सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरीयाडम् इडमो वज्झायाडम् इडमो लोये सबसाहूडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मंगलमय मंगलकरन् वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते वै अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। सीतानुकूल बनाने में रावण ने क्या क्या नहीं किया पर सीता नहीं अनुकूल हुई। अपयश से मर कर नरक गया मिल गया धूल में सब वैभव। अभिमान किसी का नहीं चले अभिमान किसी का नहीं चले। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति। रावण ने सीता को अनुकूल बनाने के लिए बहुत प्रयत्न किया लेकिन सीता अनुकूल नहीं हुई। साम दाम दंड भेद 4 प्रकार की नीतियां अपनाई जाती हैं। आएगी सभी प्रकार से किया समझाया भी प्रलोभन भी दिया दंडित करने का भी कहा और राम का सीता के प्रति भेद हो जाए तो हर प्रकार से प्रयत्न किया गया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। गलत जगह प्रयत्न करोगे तो सफलता मिलने वाली नहीं है। किसी शीलवान स्त्री को चाहो कि वो तुम्हारी हो जाए, सूर्य शीतल हो सकता है, चंद्रमा उष्ण हो सकता है, सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन शीलवान स्त्री अपना शील कभी खोती नहीं। लेकिन परद्रव्य को अपने अनुकूल बनाने के विकल्प से तुम्हारा अहित जरूर हो जाता है। रावण ने जितना भी प्रयत्न किया अपने नाश का प्रयत्न किया। बात उस रावण की नहीं है, बात हमारी भी है। फिर जो सब जग को ही अपने अनुकूल बनाने की ठाने, कैसे सुख
शांति मिल सकती, झूठा करतापन यदि माने, धर भेद ज्ञान निरपेक्ष रहो, समता से सर्व विभाव टलें, समता से सर्व विभाव टलें, पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन निज में ही शांति मिले। वो रावण एक सीता को अनुकूल बनाना चाहता था, और हम महारावण हैं जो सब द्रव्यों को अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं। वो तो भविष्य में तीर्थंकर होगा, लेकिन हमारी गति का कुछ पता नहीं है। क्या हमारी गति का कुछ पता नहीं है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे मोक्ष, इसका भी पता नहीं है। रावण जो मोक्ष जाएंगे भरत क्षेत्र से ही, जहाँ तक रावण मेरे ख्याल में मोक्ष जाएंगे, और लक्ष्मण शायद धातकी खंड के तीर्थंकर बनेंगे। पहले चक्रवर्ती बनेंगे, रावण चक्रवर्ती पिता बनेगा, और सीता और लक्ष्मण उनकी संतान बनेंगे, और आगे जाके रावण तीर्थंकर होगा और सीता गणधर होगी। ये भरत क्षेत्र के होंगे जहाँ तक, और लक्ष्मण जो होंगे वह धातकी खंड के होंगे। बात तो ये हो रही है, वो रावण तो एक को ही अनुकूल बनाने के कारण दुर्गति में चला गया, लेकिन हम तो हर क्षण किसी न सबको अपने अनुसार चलाना चाहते। हम तो हर क्षण सबको अपने अनुसार चलाना चाहते। हमारी क्या गति होगी विचारणी ये है। वस्तु स्वतंत्रता है, सबका परमन अपना स्वतंत्र स्वाधीन है, एक एक अणु में अणु स्वयं में लीन है, अपना परमन करने में सामर्थ्यशाली है। तुम्हारी पराधीनता नहीं है, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जबरदस्ती परेशान क्यों होते हो? चलती हुई ट्रेन को तुम धक्का दो और सोचो कि हम चला रहे, बहुत मेहनत कर रहे, पसीना पसीना हो जाओ, तो आदमी हंसेंगे कि भाई साहब वो तो चल ही रही थी, धक्का देने से क्या फ़ायदा, तुम जरूर थक जाओगे। ऐसी परिणमन करती हुई वस्तु का परिणमन तुम्हें करना है कि उसमें हो रहा है। द्रव्यत्व गुण से क्या होता है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहती हैं, और अवस्थाएं बदलती ही हैं, तुम्हें क्या बदलना है? अवस्थाएं अपनी योग्यता से उसकी स्वयं की अवस्थाएं निरंतर द्रव्यत्व गुण के कारण बदल रही हैं। तुम कह रहे कि हमने बच्चे को इतना बड़ा कर दिया, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया तो पता नहीं है, तुम्हें सूखे में सुलाया और हम गीले में सोए। सो एहसान क्या कर दो, तुमने अपने राग की पूर्ति करी, तुम ये नहीं करना हो, तुम्हारे लिए बात नहीं है, ये तो इन लोगों के लिए बात है जो बच्चों को ला ना देते कि हम कर कर के मरे जा रहे हैं और तुम हमारी कछु सुनत नहीं है। अरे तुमने राग की पूर्ति करी, बच्चा जब पैदा हुआ तो उसने आपको हर्ष दिया कि नहीं दिया, तो प्रफुल्लता उसने दी कि लिया कुछ? घर में खुशियाँ हो जाती, बच्चा हाँ बच्चा उत्पन्न हो गया, बहुत बढ़िया, प्रफुल्लता दी आपको, आपने एक एक उसकी एक एक एक्टिविटीज से आनंदित हुई है आप। छोटा सा बच्चा है तो माँ हर क्षण प्रफुल्लित होती है, होती कि नहीं होती? तो उसने आपसे लिया कि दिया? फिर आप एहसान किस बात का ले रहे? हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया। बच्चा भी कहे कि हमने भी आपके लिए क्या क्या नहीं किया। आप टेंशन में जी रहे थे, डिप्रेशन में जी रहे थे, आपस में दोनों में बनती नहीं थी, जब हम आए तब से आप लोग प्रेम से रहने लगे। बच्चा हो ना तो सब लोग उसी में उलझ जाते हैं, लड़ाई झगड़े का समय कहाँ मिलता है। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ।
जिस घर माने आपका बहुत बड़ा कुटुंब हो, तो एक बच्चा आ जाए तो सबके लिए खिलौना बन जाता, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। आपने अपने राग की पूर्ति करी, आपने कोई एहसान नहीं किया। इसलिए ये सिर पे कोई बोझा नहीं रखे कि हम तुम्हारे लिए कर करके मरे जा रहे हैं। अरे उसका वर्णन होना है, हो रहा है, तुम नहीं हो तो भी होगा। पशु पक्षी के बच्चे कैसे पल जाते हैं, सबकी व्यवस्था एक एक सब रखी है। जबरदस्ती का अभिमान करके दुर्गति के पात्र नहीं हो, वस्तु स्वतंत्रता को समझो। तो जीवन में शांति रहेगी। कभी कोई पक्ष मुक्त होता है, कभी कोई पक्ष मुक्त होता है, कभी वस्तु स्वतंत्रता की बात होती है तो कभी निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात होती है, कभी एक साथ दोनों बातें होती हैं, कभी अलग अलग दोनों बातें होती हैं। तो दूसरा पक्ष उसमें समझना कि यद्यपि वस्तु स्वतंत्रता है फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध घनिष्ठ है। माता पिता का बहुत उपकार है संतान के ऊपर। माता पिता नहीं होते तो जैन कुल में कैसे आते, छने पानी में कैसे आते। माता पिता नहीं होते तो संस्कार कैसे डलते। माता पिता नहीं होते तो तुम्हें हर समस्या के समाधान प्राप्त नहीं होते। माता पिता तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं करते, अपने सब सुख चैन को छोड़ के तुम्हारे लिए जीवन अर्पित कर देते। खुद फटे कपड़े पहन लेंगे, तुम्हारे लिए नए लाएंगे। खुद बीमारी भोग लेंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। खुद खराब चीज़ खा लेंगे, खराब माने सस्ती चीज़ खा लेंगे और तुम्हें अच्छे से अच्छी खिलाएंगे। माता पिता के उपकार को भूलना नहीं चाहिए। अनेकांत है अपने यहाँ। कहाँ किस अपेक्षा से कौन सी बात हो रही है। एक पंक्ति है कि स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा। तो दूसरी पंक्ति भी है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। एक नया कहता है कि वस्तु स्वतंत्रता है, तो दूसरा नया कहता है कि निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध है। बिना सच्चे देव सद्गुरु के किसी के सम्यक दर्शन नहीं होता। छायिक सम्यक दर्शन के लिए केवली श्रुत केवली का पादमूल अनिवार्य है। कर्मों के उपसम छह उपसम हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। चार घातियां कर्मों के छह हुए बिना अरिहंत दशा नहीं होती। अष्ट कर्मों के अभाव हुए बिना मोक्ष दशा सिद्ध दशा नहीं होती। निमित्त नैमित्तिक भी संबंध है। तुम भागना चाहो, शरीर के और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक घनिष्ठ संबंध है। हम बोल रहे हैं, सही बात है, व्यवहार से सत्य बात है, हम ही बोल रहे हैं। हमसे अगर गलत बात निकलेगी तो क्षमा हम ही को मांगना पड़ेगी, आपको नहीं। हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एक एक शब्द के लिए, एक एक शब्द के लिए। अगर हमारी भाषा शैली में गलत निकलता है, किसी की बात को हृदय को आघात पहुंचता है, तो क्षमा हम ही को मांगना पड़ेगी, क्योंकि तुमने बोला है। किस नए से, कौन से नए से? भाषा वर्गणा जो निकली है, तो किस नए से निकला? कर्म का आत्मा के साथ एक क्षेत्राव का संबंध है। लेकिन भाषा वर्गणा जो शब्द रूप से परिणमित हुई, वो पौद्गल का परिणमन है ना। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नए। तो जो अपेक्षा से जो बात हो उसको बराबर समझना। नयों का ज्ञान बहुत व्यवस्थित होना चाहिए, तब जाके हमें पता पड़ेगा कि कौन अपेक्षा से कौन सी बात कही जा रही। तो माता पिता का उपकार है, ये बच्चों को सोचना चाहिए। और माता पिता को ये सोचना चाहिए हमने अपना कर्तव्य निभाया है, हमें अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। हम सिंगोली में थे,
तो एक कबूतरी ने 2 अंडे दिए। बहुत सुरक्षा करती रहती थी, बैठी रहती थी वहीं पे, वहीं बैठे रहते उस अंडी पे, हिलते नहीं हैं भूखे प्यासे, सेती रहती है वो वहाँ पे। बच्चे हो गए धीरे धीरे, थोड़े बड़े हो गए, बहुत उड़ना सिखाया, खिलाया पिलाया, सब कुछ किया। वो थोड़े बड़े हो गए तो 2 अंडे फिर दिए। माने कि जो कबूतर होते ना, उनकी शोर कभी उठती नहीं है, बनी ही रहती शोर, एक के बाद एक लिंक बनी रहती, देते रहते बच्चे। बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और फिर बुढ़ापे में सेवा के लिए रोक के रख लेते हैं। कह देते हैं कि हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, कितने जीव जंतुओं से रक्षा नहीं की, बिल्ली से भी बचाया, कुत्ते से भी बचाया, इंसानों से भी बचाया, और तुम आज हमें ये दिखा रहे हो, ये दिन दिखा रहे हो हमने इतना कुछ किया, एहसान जता दे हो। नहीं, कोई एहसान नहीं। पैदा हुए, बड़े किए, पाला पोसा, सुरक्षा की और उड़ा दिया, जाओ। फिर पैदा किए, पाला पोसा, बड़ा किया और उड़ा दिया। कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन हम बहुत सारी, ढेर सारी अपेक्षाएं रखे बैठे। कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किसको कौन सी दवाई देना है, ये डॉक्टर समझता है। बच्चों वाली दवाई बड़े खा लेंगे, बड़ों वाली दवाई बच्चे खा लेंगे, तो दोनों का डिस्टर्ब हो जाएगा। बच्चों को अपना कर्तव्य समझ के माता पिता का पालन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, लेकिन माता पिता को वस्तु स्वतंत्रता का विचार करके, उनकी योग्यता का विचार करके, अपने कर्मोदय का विचार करके समता भाव रखना चाहिए। कोई अपेक्षा नहीं रखना चाहिए। यहाँ संतान संबंधी ही चर्चा हो रही है। हे गुरुदेव, यह जीव पुत्र रहित किस पाप के उदय से होता है? यह पुत्र सहित किस पुण्य के उदय से होता है? और 9वां प्रश्न, हे नाथ, कपूत पुत्र का संयोग किस पाप से होता है? संतान की बात हो रही ना। कैसा पुत्र? पुत्र जब जन्मता है वो कपूत होता है कि सपूत होता है? जब जन्मता है पूत, वो सपूत होता है कि कपूत होता है? पूत होता है कि सपूत या कपूत होता है? किसी ने आज तक देखा कि हमारे यहाँ कुपुत्र पुत्र की जन्म उत्पत्ति हुई, हमारे सुपुत्र पुत्र की उत्पत्ति हुई? पुत्र होता है वो वातावरण से, पूर्व के संस्कारों से। सुपुत्र या कुपुत्र कहलाता है, आरोपण होता है उसको। एक तरफ संगति की बात भी कहते हैं, संस्कारों की बात भी कहते हैं, और एक तरफ पूर्व भव के संस्कार की बात कहते हैं, और वर्तमान की भी संस्कार की बात कहते हैं। कई बार आप देखते होंगे माता पिता बहुत अच्छे हैं, लेकिन संतान बिल्कुल विपरीत जा रही। माता पिता ने कोई कमी नहीं रखी, फिर भी संतान बिल्कुल विपरीत जा रही है। आपने नहीं रखा, लेकिन उसके पूर्व के ऐसे ही कुसंस्कार थे, शायद दुर्गतियों से आया है। पूर्व के इतने गाढ़ संस्कार हैं कि आपके जो संस्कार हैं अभी उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि पूर्व भाव में भी तो आया है ना, दुर्गतियों से आया हो, नरक से आया हो, त्रियंज से आया हो। अरे आप माता पिता तो एक से हैं, लेकिन 2 संतानों में इतना अंतर क्यों आ जाता है? एक बहुत बढ़िया है और एक ऐसी है कि सुनती ही नहीं है। माता पिता जीवन भर कलेश, उससे क्लेशित ही रहते हैं। इसमें 2 कारण हैं। एक तो पूर्व के उसके कुसंस्कार भी हैं, दूसरे जिस समय वह गर्भ में था माता पिता के भावों का भी असर पड़ता है। एक संतान जब उत्पन्न हुई तब माता पिता के भाव दूसरे प्रकार के थे, दूसरी संतान उत्पन्न हुई तब माता पिता के भाव दूसरे प्रकार के थे। तो उस समय के परिणाम जो माता पिता के थे, उनके भावों का
उनके भावों का वो ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, क्योंकि गर्भ से ही संस्कारारोपण शुरू हो जाता है। संस्कार गर्भ से ही बच्चे में जाना शुरू हो जाते हैं। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश की कला गर्भ में ही सीख ली थी। आपको लगता है कि बच्चे हमारा ऐसा क्यों है? आप विचार करो, आप जिसके गर्भ में संतान हो उस क्षण से विचार करो, जैसे जैसे आपके भाव हुए होंगे वैसे वैसे बच्चे के ऊपर आपके संस्कार पड़ते जा रहे होंगे। बड़े बाद में आपको वो संस्कार परिलक्षित होंगे। अगर भोगों की वासनाओं सहित आपके बच्चे की उत्पत्ति हुई है तो वो बच्चा भोगभादी होगा, और वैराग्य के संस्कार होंगे तो बच्चा वैरागी होगा। एक पक्ष है ये एक पक्ष है। अगर पूर्व के गाढ़ कोई कुसंस्कार हैं तो आपके जो सुसंस्कार हैं वो उतने ज़्यादा दिखेंगे नहीं, यद्यपि उसकी डेंसिटी कम करेंगे। कुसंस्कार की तीव्रता को तो घटाएंगे, लेकिन वो कुसंस्कार पे उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। दूसरी बात, अगर पूर्व का संस्कारी है वो जीव और वर्तमान में माता पिता कुसंस्कारी भी हैं, तो भी अगर उसके सुसंस्कार बहुत तीव्र हैं तो माता पिता के कुसंस्कार उस पर हावी नहीं हो पाएंगे उतने, थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा। बात समझ में आती है? क्योंकि जीव एक यात्रा पे निकला है। जीव एक यात्रा पे निकला है, वो अनंत भवों के अपने संस्कारों को लेके चल रहा है, पूर्व भवों के। वो संस्कारों की यात्रा उसकी संबंध चल रही है, हर भाव में सीख रहा है वो, एक भाव में नहीं, हर भाव में सीख रहा है वो संस्कार चल रहे हैं। कर्म के उदय भी हैं, एक समय का बांधा हुआ कर्म 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक काम करता है। जब रत्नस्रवा और केकसी की संतान उत्पत्ति हुई तो निमित्त ज्ञानियों से पूछा गया कि ये कैसे कैसे संतान होंगी, तो विभीषण के लिए बताया कि बहुत धर्मात्मा होंगे, और क्या नाम था, कुंभकर्ण, ये भी धर्मात्मा होगा, ऐसा ऐसा सब होगा। रावण के लिए बताया कि ये बहुत क्रूर और कठोर परिणामी होगा। रत्नस्रवा ने केकसी से कहा कि अपन इतने भद्र परिणामी, इतने धर्मात्मा जीव हैं, और अपन धर्मात्मा होते हुए अपने घर में ऐसी संतान कैसे आ गई, ऐसी कठोर क्रूर परिणामी। जब वो गर्भ में था तो ऐसा लगता था कि तलवार में अपना मुख देखो। माँ केकसी को लगता था, क्या लगता था, कि तलवार में मुख देखूं, अपने शत्रुओं के कटे हुए मस्तक देखूं। ऐसे भाव आते हैं। जब गर्भ में जैसी संतान होती है वैसे भाव आना भी शुरू हो जाते हैं। दोहले होते, दोहले जानते हैं आप, दोहले होते हैं। चाणक्य के संबंध में, चंद्रगुप्त के संबंध में एक घटना आती है। तो एक जगह से चाणक्य निकल रहे थे, वहाँ पे एक व्यक्ति भद्र पुरुष उनके पास आए। उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री को एक दोहला आया है कि मैं पूर्ण चंद्र को ग्रहण कर लूँ, पी लूँ। चाणक्य बहुत बुद्धिमान निमित्त ज्ञानी थे, और वो दोहले का रहस्य समझ गए कि वो अगर पूर्ण चंद्र को ग्रहण करने का भाव रखता है तो उस पृथ्वी को अखंड करने में यही बच्चा निमित्त बन सकता है। संपूर्ण पृथ्वी को एक रूप करने में, संपूर्ण पृथ्वी पर राज करने की क्षमता रखता है। जो निमित्त नैमित्तिक संबंध से समझ लिया। दोहला पूरा नहीं हो रहा था, दोहला पूरा नहीं होने से माँ कृषकाया हो रही थी। तो उन्होंने कहा दोहला पूरा तो कर देंगे, लेकिन बड़ा होने पे बच्चा हमें देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बड़ा होने पे बच्चा हमें देना पड़ेगा। अब क्या करते? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि पूर्णिमा की रात थी और एक मंडप सजाया गया, और मंडप पे क्या किया, ऊपर से उसको इस तरीके से बनाया गया उसके ऊपर का कि उसको बंद और खोल सके। एक चांदी की या कांसे की थाली में दूध भरा गया और ऊपर से चांद का प्रतिबिंब उस पर दिख रहा था, और फिर उनसे कहा गया कि अब तुम पियो इसको।
और जैसे जैसे वो पीती जाती थी ऊपर से वो बंद करते जाते थे मंडप को, और जब उसने पी लिया तो मंडप पूरा बंद कर दिया और उसको तृप्ति हो गई कि मैंने पूर्ण चंद्र को पी लिया। दोहला पूरा हो गया, वो फिर से पुष्ट होने लगी और चंद्रगुप्त की उत्पत्ति हुई थी। बात यह दोहला होता है, जैसी संतान आपके गर्भ में होती है वैसे दोहले होते हैं। कुड़िक जब गर्भ में था, किसके? चेलना रानी के, बहुत विकृत भाव होते थे, बहुत विकृत भाव होते थे। निमित्त ज्ञानी से पूछा गया क्या होगा, कहने लगे मृत्यु में कारण बनेगा, तो कहने लगे इसको बहा दो। ऐसा ही कुछ हुआ था। जो भी हुआ उसको बहा दिया, तो फिर आ गया। जो भी हुआ, कुछ घटना घटी थी, मुझे वो कंफर्म नहीं है क्या, तो वो शत्रु बन गया था। किसी ने बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ, तो उस कारण से वो जेल भी डाल दिया था। हाँ, बहा दिया था, तो शत्रु बन गया था। बात यह है कि बहुत स्थितियां बनती हैं, अनेकांत है, अनेक विविक्षाएं हैं। उन विविक्षाओं को हमें समझना पड़ेगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहते हैं कि नए चक्र को चलाने में पारंगत आचार्य ही शरण है, गुरुवो भवंती शरणा। नए चक्र संचारा, नए चक्र को के चलाने में, संचार करने में जो परिपक्व आचार्य हैं वही शरणभूत हैं, और जो अपरिपक्व हैं वो अपने मस्तक के खंड खंड करेंगे और दूसरे को भी नष्ट करेंगे। और परिपक्व व्यक्ति अपना भी अहित करेगा और दूसरे का भी अहित करेगा। इसलिए वक्ता के लिए यह बताया है कि उसको नयों का ज्ञाता होना चाहिए, और श्रोता के लिए भी यह बताया है कि उसको भी नयों का ज्ञाता होना चाहिए। वक्ता किस एंगल से कह रहा है, उस एंगल से समझना पड़ेगा। आपको नयों का ज्ञान नहीं है तो आप कैसे समझो कि यहाँ किस विवक्षा से बात हो रही है, और गलत अभिप्राय आप लेके अपना हित कर लोगे। पंडित जी ने तो कही थी, पंडित जी ने किस नए से कहा था, आपको समझना पड़ेगा। हर जगह नए नहीं खोला जा सकता, और हर जगह अगर नए खोलने लग जाएंगे तो फिर प्रवचन नहीं होगा, नए चक्र ही चलता रहेगा वहाँ पे। तो बेसिक तैयारी अपनी होना चाहिए, स्वाध्याय व्यक्तिगत हमें बढ़ाना है, परिपक्व होना है, सैद्धांतिक ज्ञान होना है, चारों अनुयोगों का ज्ञान होना चाहिए। जीवन भोगों के लिए नहीं है, जो आत्मा की आराधना के लिए है। बात यह हो रही थी कि पुत्र जन्म लेता है ना, वो कुपुत्र जन्म लेता है ना सुपुत्र जन्म लेता है। अपने पूर्व के या वर्तमान के संस्कारों से वो कुपुत्र और सुपुत्र के रूप में कहलाता है। ठीक है, चलिए। जिन जीवों ने पर पुत्रों को बहकाए के सहायता करके पाप के कार्य में लगाकर तिनको अनेक कुबुद्धि सिखाकर माता पिता का अभिनय कराया होए। गजब बात है, समझ में आया? हमारा कुपुत्र क्यों हुआ? क्योंकि दूसरे की संतान को तुमने गलत संस्कार दिए। तुम्हारे पिताजी बहुत खराब हैं, तुम्हारी मम्मी बहुत खराब हैं, वो तुम्हारा अहित चाहती हैं, तुम्हारे लिए ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तमाम प्रकार से उल्टी सीख दी, उल्टी पाटी पढ़ाई। क्या है ये? क्या है? गलत कुसंस्कार दिए, गलत लोगों के साथ संगति करवाई, व्यसन सेवन करवाए, नशा वाली चीजें खिलवा के उसको बिगाड़ दिया। देखा आपने ऐसे लोगों को? अपने अंदर देखा कि बाहर ही देखा? जसवंत नगर में तो नहीं है ऐसे लोग, यहाँ तो सब लोग एक दूसरे को अच्छी शिक्षाएं देते हैं कि बेटा माता पिता की खूब सेवा करना। बहू से भी कहते हैं कि बेटा अच्छे तुम सास ससुर का ध्यान रखना, बहुत ही लाखों में एक हैं तुम्हारे सास ससुर। कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने और पास में ढप ढप होए। बहुओं को दूसरों की सासें बहुत ही अच्छी लगती हैं, और सासों को दूसरों की बहू बहुत अच्छी लगती हैं। पिताओं को दूसरे के पुत्र बहुत अच्छे लगते हैं, पुत्रों को दूसरों के पिता बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि 2 मिनट का तो रिलेशन है उनका। आप मिले 2 मिनट के लिए, जय जिनेंद्र, बहुत बढ़िया।
अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि 2 मिनट में कौन लड़ती होगी बहू, कितनी लड़ंकू होए। यहाँ की बहू की बात नहीं, यहाँ तो सब बहुत गऊ है। कितनी लड़ने वाली हो, 24 घंटे लड़ती हो घर में, लेकिन आपसे 2 मिनट जय जयनंद करने में लड़ेगी क्या वो? तो गुस्सा होके बोलेगी कि प्रेम से बोलोगी? तो 2 मिनट का संबंध है आपका उसके साथ। कितनी लड़ने वाली सास हो है, लेकिन दूसरे की बहू से कैसे बोलेगी? प्रेम से ही तो बोलेगी 2 मिनट मिलने पे। तो आपको लगता कि देखो इनकी सास तो बहुत ही अच्छी है, इनकी बहू तो बहुत ही अच्छी है, एक हमारा भाग्य फूट गया तो पिताजी इसे अच्छे तो कुआं में ढक्का दे देते। कितने भेदभाव आखिर है। ये गलतफहमी हो जाती है, गलतफहमी हो जाती है। और इस गलतफहमी में हम अपना घर खराब कर लेते हैं। अरे आपको जिसके साथ रहना है उसके साथ व्यवहार सुधारना पड़ेगा। क्या कहा? आपको जिसके साथ रहना है उसके साथ व्यवहार सुधारना पड़ेगा, जिसके साथ जीवन भर रहना है उसके साथ निभाना पड़ेगी। पति कैसा है क्या नहीं है, आपको उसके साथ निभाना है, आपको उसके साथ विचार वैसे करना है कि किस प्रकार से एडजस्ट हो। उसके बारे में विपरीत विचार करोगे तो जिंदगी भर दुखी रहोगे। हमारे कर्म फूट गए, कहाँ से जे ऐसे सीधे पति मिले है? जो चाहे कछु भी कह दे सुन के चले यार, कछु है नहीं है, हमारी तो इज्जत ही नहीं है, हमें तो नौकरानी बना के धर देते। ये बहुत गलत बात है। हमारे जीवन को हम विस्मय कर लेते हैं, दुखमय कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? दुखमय कर लेते हैं। दूसरों को खोटी सलाह देते रहते हैं। तुम्हारे पिताजी बहुत खराब हैं, अपने पास बिठा लेंगे उसको और खोटी शिक्षा देंगे। दूसरे की बहू को बिठा लेंगे। वास्तव में हम तो जानते ही हैं, हम 50 साल से जानत तुम्हारी सास को, वे पक्की रखी, वे उनको सुधार नहीं हो सकत, भगवान नहीं सुधार सकत भैया उन्हें, वे तो दही की पूरी है। ऐसी बातें कर करके विष घोल के तुमने क्या किया? दूसरे के लड़के बहू को बहका दिया, उनके जीवन को नारकी बना दिया, नारकी बना दिया। ऐसे पाप की वजह से तुम्हारा जीवन नरक बन जाता है, तुम्हारे पुत्र संतानें कुपुत्र हो जाती हैं, तुम्हारी बहू तुम्हारे प्रतिकूल चलने लग जाती है। सोचा तो था कि दूसरे दुखी हो जाएं, दूसरे की बहू खराब हो जाए, दूसरा का लड़का उन्हें कष्ट दे, लेकिन हुआ उल्टा, हुआ उल्टा। कर्म फिलॉसफी अलग है। हमने कौन सी किताब पढ़ ली इस दुनिया की कि सब उल्टा उल्टा करते रहते हैं? नहीं, आपको नहीं लगता कि हमें जो चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, काम उससे कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? विपरीत। जहर पी के जीना चाहते हैं। चाहते तो कि हमारी संतान बढ़िया, हमारे आज्ञानुकूल रहे, लेकिन दूसरों की संतानों को बुरी शिक्षा दे रहे हैं, माता के पिता के विरुद्ध चला रहे हैं। तुम्हारी संतान तुम्हारे अनुकूल कैसे होगी? कर्म व्यवस्था में कोई बेईमानी नहीं होती। फिर कहते कि भैया हमने बताओ ऐसो करो, हमारे साथ ही ऐसो काय होत? क्या कहते हैं? हमारे साथ ही ऐसो होते। अच्छा, कर्म दूसरे ने करे थे, उदय में तुम्हारे आ गए, ऐसे ही हुआ ना? नहीं हुआ ऐसा? फिर दोषारोपण किस पे दें? दोषारोपण किस पे दें? माता पिता ने कुआं में पटको कि तुम्हारी भाग्य में ऐसी पति है। तो आप स्मरण करें उस प्रसंग को। क्या नाम था? मैना सुंदरी। पिताजी का नाम क्या था? पहुपाल। पिताजी ने कहा कि बेटा अपने हिसाब से देख लो, तुम्हें जो वर पसंद हो तो बता दो, उससे शादी कर देंगे। कहले पिताजी कैसी बात कर रहे हैं, हम भारतीय और जैन संस्कृति वाले हैं, हमारे यहाँ ये लव मैरिज वाली बातें नहीं होती।
हमारे यहाँ तो आप जो चुन के देंगे और जो हमारी भाग्य में होगा वो मिलेगा। आप कौन से जमाने की शिक्षाएं दे रहे हैं हमें? वो सुर सुंदरी ने तो चुन लिया, तू भी चुन ले। कह रहे नहीं, मेरी भाग्य में जो होगा। अच्छा, बढ़िया ही भाग्य वाली। देखता हूँ कर्तृत्व भाव जिसके अंदर होता है वो संतान का हित कभी नहीं चाहता। मिथ्यात्व अज्ञान जिसके अंदर है, सोचता तो है मैं हित कर रहा हूं और करता है वो अहित। 3 काल में अच्छा नहीं कर पाता वो। बढ़िया पढ़ लिख जाए, अपना जो कर ले, धार्मिक संस्कार नहीं देगा उसको, लौकिक पढ़ाई कमाई की व्यवस्था के लिए देगा उसको। संस्कार बिना की सुविधाएं पतन का कारण। अच्छा, बढ़िया ही भाग्य वाली। मैं देखता हूं, जाओ कोई भाग्यवादी ढूंढ के लाओ। किसको ढूंढ के ले आओ? भाग्यवादी। और क्या किया? ढूंढा तो वहां पे 500 कोड़ियों से घिरे हुए महाराज बैठे थे। मक्खियां भिनभिना रही थी, बदबू मार रहे थे, बड़ी दुर्दशा दिख रही थी कि भैया जो कहा होगा, कहने हमारे भाग्य में ऐसे ही था। अरे गजब की जोड़ी मिली, राम मिलाई जोड़ी, और एक अंधा और एक कोड़ी। ऐसे नहीं हते वे दोनों। वो कामदेव और तद्भव मोक्ष गामी चरम शरीरी था। कोटि भट्ट श्रीपाल। अब सही मिली जोड़ी। अब देखते हैं मैना सुंदरी हमारे चरणों में गिरती है और क्षमा मांगती है कि नहीं मांगती है। ले आया गया, मैना जी आ गए तुम्हारे पति देव। अरे गजब हो गया, पाए लागू। जो हमारी भाग्य में है सब मिलेगा। शादी हुई, बड़ी आनंद से खूब सेवा करी, कोई शिकन नहीं। आज हमारे पति बीमार हो जाएं, प्रतिकूल हो, समस्या हो, कोई कमी हो, कुछ बात हो, जीवन भर टोंच टोंच के बेचारे को जिंदा मुर्दा बना देते। कहाँ से हम कौन से हम क्या बताएं, हमारे कौन से पाप को दे है। तो तुम जैसो ऐसे ठठड़ी को लूगर को लगो मिल गो। आप क्या नहीं चलती जे वाली? चलती बुंदेलखंड में चलती, हमारे यहाँ नहीं चलती। आप सोचो कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। जीवन को दूसरे के क्लेशमय नहीं बनाते, अपने जीवन को क्लेशमय बना लेते हैं। 24 घंटे का कलह रखा। पति एक बार पति 1:30 बजे रात को अपने घर लौट रहा था। पुलिस वाले ने पकड़ लिया। कहले कहाँ जा रहे? कहले घर। कहले इतनी रात में? कहले क्या है कि मैं भाषण सुनने जा रहा हूँ। कहले भाषण? कहले मेरी पत्नी बेटी इंतजार करती रहती जब तक मैं नहीं पहुँचता वो भाषण देने के लिए। कितनी इसलिए देर से जाता हूँ कि थोड़े कम भाषण मिलेंगे, नहीं तो रात भर भाषण ही चलते रहते हैं। तो मैं टहल टहल के अपने रात में इतनी देर में पहुँचता हूँ कि थोड़े से भाषण मिले और आराम कर लूँगा। हम गलत तो नहीं बोल रहे? हाँ, एक जन ने तो मोहर लगा दी। कहानी घर घर की है, लेकिन यहाँ की बात नहीं कर रहा मैं। यहाँ तो लोग बस स्वर्ग देवी देवता हैं। यहाँ के लोगों को तो कोई शिकायत ही नहीं है। यहाँ तो सब लोग बढ़िया प्रेम से रहते हैं। पति देव आते हैं, मेरा पति ही मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, और मेरा पति मेरा देवता है। कैसी सोच रखना चाहिए, बात यहाँ जैन शासन बता रहा है। अगर अच्छी संतान चाहिए है तो कैसी विचारधारा रखना चाहिए, बात यह है। जिन जीवों ने पर पुत्रों को बहकाए के सहायता करके पाप के कार्य में लगाकर तिनको अनेक कुबुद्धि सिखाकर माता पिता का अभिनय कराया हो, उनको अनेक कुमार्ग में लगाकर माता पिता से युद्ध कराया हो। हमारे घरों में अखाड़े खोदे हुए हैं, अखाड़े। एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। बात बात पे पॉइंट इधर से इसको वो हैं? बात का बतंगड़। बात को बतंगड़ ना बनाए तो बुंदेला काहे के।
इतनी सी बात होगी, इतनी सी बात, और उसको बना देंगे इतना फैला फैला के जूम करते जाएंगे। एक बार क्या हुआ, राजा साहब की सवारी आ रही थी, सब सजावट थी, सब कुछ, सब लोग फूल मालाएं लिए खड़े थे। उतने में एक बंदर आया और उसने चौराहे पे बीट कर दी। मंत्री जी खड़े थे, अब सफाई कर्मचारी इतनी जल्दी कैसे बुलाएं, सामने से राजा साहब की सवारी आई तो जो माला राजा साहब के गले में डालने को लिए थे उन्होंने तत्काल उस बीट के ऊपर डाल दी, ढांक दी उन्होंने, कि और कुछ दिखा नहीं, उन्होंने फटाफट यूँ डाली। तो लोगों ने सोचा कि यार कोई विशेष बात है यहाँ पे। मंत्री जी ने फूल माला, तो जितने लोग राजा साहब की स्वागत की फूल माला लिए थे सबने उस पर डालना शुरू कर दिया। डालते डालते ढेर लग गया। राजा साहब जब तक आए चौराहे पे ढेर फूलों का। कह लीजिए कौन है, तो मंत्री जी क्या करें आप कुछ बताने से, कह लीजिए फूलन देवी प्रकट हुई हैं, फूलन देवी प्रकट हुई हैं। कह महाराज कहने लगे कि दर्शन करवा दो देवी के हमें थोड़े। वास्तव में कुछ भी बात नहीं होती है और हम क्या करते हैं, उसका बखेड़ा कर देते हैं खड़ा। हम अपने जीवन को नारकी क्यों बनाना चाहते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। जबरदस्ती के फटे में टांग क्यों अड़ाना चाहते हैं। बात कुछ भी नहीं है और उसका बखेड़ा इतना फैला लेते हैं, इतना फैला लेते हैं कि हम क्या करें, मर जाएं, कि जो कर दें, कि वो कर दें, कि मार दें। इतने कर्म बांधते हैं, इतने कर्म बांधते हैं कि नरकों में जाके सागरों पर्यंत उन दुखों को भोगना पड़ता है। पता, आप जिसके लिए 24 घंटे माला फेरते हैं कि इनकी शकल ना देखने पड़े, इनकी शकल ना देखने पड़े, इनकी शकल ना देखने पड़े, और नरक में जाके उन्हीं की शकल देखना पड़ती, उन्हीं की शकल देखना पड़ती, उन्हीं की शकल देखना पड़ती। क्योंकि रागात्मक रूप से भी जुड़ान होता है और द्वेषात्मक रूप से भी जुड़ान होता है। जिस चीज को हम जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर, जिन्हें भूलना चाहते हैं। राजा साहब ने एक बार सब वेदों से कह दिया कि हमारे बाल 2 दिन के अंदर उग जाना चाहिए, नहीं तो सबको हम फांसी पे लटका देंगे। बाल नहीं थे राजा साहब के, 2 दिन के अंदर अगर हमारे बाल नहीं उगे तो जितने वैद्य हैं राज्य में सबको क्या करेंगे, फांसी पे लटका देंगे। सब वैद्य घबरा गए, अब तो प्राण जाने, 2 दिन में कौन बाल कछुते, फसल नहीं उग रहे तो इतने में बाल कैसे हो गए हैं। और बाहर आना बड़ा मुश्किल है आजकल, तो एक एक बाल को क्या कहते हैं, ट्रांसप्लांट क्या होता है, कुछ होता है, बड़ी समस्या है। एक वृद्ध वैद्य था, कहने लगे महाराज कैसी बात कर रहे, 2 दिन, हम 1 दिन में फसल उगा देंगे आपके बालों की, लहलहाते हुए काले बाल। देखो कल आप हमारी दवाई बस 1 दिन आप खा लो, बस एक शर्त है, दवाई खाते समय लाल मुंह के बंदर और सड़े टमाटर का ध्यान नहीं करना। काहेगा याद, लाल मुंह के बंदर और सड़े टमाटर का याद नहीं करना, 1 दिन में लहलहाती फसल बालों की। अरे महाराज कहने लगे कभी तो याद नहीं करो, हमने लाल मुंह के बंदर और सड़े टमाटर, तुम दवाई दो। और जैसे ही महाराज जब भी दवाई लेते और लाल मुंह के बंदर समेत सड़े टमाटर चारों ओर घूमने लग जाते, बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर देखने लग जाते, और सड़े टमाटर समेत टमाटर के ट्रकों के ट्रक आने लग जाते उनके। 1 दिन में पागल हो गए राजा, के ले जा दवाई रखो, के ले हमें नहीं उगाना है बाल। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद। द्वेषात्मक संबंध भी और रागात्मक संबंध भी दोनों मिलते हैं। आप जिनसे बहुत प्रेम रखते हैं आगे जाके वो भी मिलते हैं, जिनसे बहुत द्वेष रखते हैं वो भी आगे जाके मिलते हैं। न्यूट्रल रहो ना, बीतरा की रहो, ठीक है, सहज रूप से रहना सीखे हम। उनको अनेक कुमार्ग में लगाकर माता पिता से युद्ध कराया हो, पुत्र के सामने माता पिता की निंदा की हो, बहू से थोड़ी पटरी ना खात हुए तो सास का करत, बहू के मोड़ा मोड़ी को उल्टी पाटी पड़ा, तुम्हारी मताई हम जाना कैसी है, पिताजी तो तुम्हारे वैसे रखे, हम बचपन से जाना तुम्हें, फिर तो बहुत खराब है, कबाड़ी है, जो भी है। बच्चों को भरते रहते काय के लिए, तुम अपना बदला लेने के अपना बदला लेने के लिए।
क्या है हमारे जीवन की सोच? दूसरों के लिए नहीं, अपने दुख के बीज बो रहे हैं। पुत्र के सामने माता पिता की निंदा की हो तथा दूसरों के सुपुत्र देख सुहाय ना हो। कोई बढ़िया आज्ञाकारी पुत्र हो तो अच्छा नहीं लगे, यार ये क्यों सेवा करता रहता है, ये क्यों ऐसा करता है, ये ऐसा क्यों करता है, किसी प्रकार से ये प्रतिकूल हो जाए। यानी कि यहाँ इतनी एकता क्यों है, जितने प्रेम से इतने भाई क्यों रहते हैं? किसी ना किसी प्रकार से फूट डालना चाहिए। ये दो मित्र एक साथ क्यों रहते हैं? सही बताएं, इस पंचम काल में, इस वर्तमान स्थिति में संयुक्त परिवार में रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत त्याग करना पड़ता है। मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज भी जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, 2-4 भाई सब लोग साथ में रहते हैं, क्योंकि आजकल सहनशीलता घट गई है। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता है। कष्ट कितने ही भोग लेगा वो अकेले रहने का, अनेक विपत्ति समस्याओं में रह लेगा, अकेले अकेले मरेगा, जिएगा, अकेले दुकान में पिसता रहेगा, ना कहीं जा पाएगा ना कुछ कर पाएगा, दुकान में बिल्कुल उसी खूंटी से बंधा रहेगा। लेकिन 2 बातें नहीं सुनना चाहता कोई किसी की। और आज भी जो इतना धैर्यवान है, जिसके परिवार में साथ में रह रहे हैं, उनके धैर्य की बहुत बहुत अनुमोदना और प्रशंसा है। और ऐसे ही धैर्य बना के रखें। जब सबके साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को हम मिल के सामना कर लेते हैं। आज आपको लग रहा है कि हम सब कर लेंगे, जब प्रतिकूलता आएंगी तो आप रोगे कि हमारे पास कोई नहीं है। जब अनुकूलता थी तो आपने सबको हटा दिया, हमें कोई से मतलब नहीं, हमें तो पैसे से मतलब है। अब लेकिन जब प्रतिकूलता आई है, शरीर शिथिल हो गया है, तो कोई सहयोगी नहीं है। अब आपको वो याद आते हैं कि कोई सेवा करने वाला, सहयोग करने वाला तो होता कम से कम। लेकिन आपने कब चाहा था? आपने पैसा चाहा था, पैसा मिल गया। सहयोगी कहाँ चाहे थे? भैया जुड़ के रहना, चाहे वो परिवार हो चाहे समाज हो, जुड़ के रहने में बहुत समर्पण करना पड़ता है। 2 बातें सहन करना पड़ती हैं। सहनशीलता बढ़ाओ, बहुत प्रेम से रहोगे, बहुत सुख से रहोगे। आज आपका समाज जुड़ा हुआ है, ऐसे ही जुड़ के प्रेम से रहना। कोई भी ज़बरदस्ती भारारोपण करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों की अलग अलग सोच है, उसकी पूजा पद्धति करने की अलग अलग है, उसके अपने हैं, उसको स्वतंत्र छोड़ो। थोड़ा सा ज़बरदस्ती थोपा थोपी नहीं करोगे, उसको ऐसा करना ही चाहिए। जगह जगह के लोग आते हैं, उसके अलग अलग संस्कार हैं। आप थोड़ा सा उसको प्रेम पूर्वक रहो ना। मैंने आपसे पहले कहा था, नारायण नरक जाते हैं और बलभद्र स्वर्ग जाते हैं और मोक्ष जाते हैं, फिर भी दोनों जीवन भर इतने प्रेम से रहते कि एक के बिना दूसरा एक क्षण नहीं रह पाता, एक क्षण नहीं छोड़ पाते, ऐसे प्रेम से रहते। हम नहीं रह सकते अपने परिवार में प्रेम से? नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? रहना चाहिए, थोड़ी सहनशीलता बढ़ाना चाहिए। देखो, मैं अध्यात्म की बात करता हूँ तो व्यवहार की भी करता हूँ, क्योंकि व्यवहार जिसका जीवन अच्छा नहीं है उसके अध्यात्म प्रवेश होने वाला नहीं है। टेढ़ी म्यान में सीधी तलवार प्रवेश ना ही करे हैं, सदा सुखदास जी कहते हैं। ऐसे कुटिल चित्र में जिनेंद्र देव का सीधा सच्चा सरल धर्म प्रवेश ना ही करे। हम बहुत कुटिल हैं, धर्म तो सीधा है, 2 दूनी 4 जैसा है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। गधा सुअर कुत्ता समझ जाता है, सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाता है। स्वयंभू लवण समुद्र में असंख्यात मत्स्य पंचम गुण स्थानवर्ती, असंख्यात जीव स्वयंभू लवण समुद्र में अंतिम जो समुद्र है असंख्यात जीव पंचम गुण स्थानवर्ती है। आप क्या समझ रहे हैं? असंख्यात जीव, एक एक नरक में, तीसरे नरक तक असंख्यात जीव तीर्थंकर होने वाले हैं निकल के, तीर्थंकर, और वहां भावना भा रहे, सुखी रहे सब जीव जगत के। जब नरक में भावना भाई जा सकती है तो यहां क्यों नहीं भाई जा सकती? हम तो बहुत अनुकूलता में भाई साहब, हम दूसरे को नहीं ठग रहे हैं, हम अपने को ही ठग रहे हैं, अपना ही अहित कर रहे हैं। हाँ, तथा दूसरे के सुपुत्र देख सुहाय न हो, तथा दूसरे के पुत्र चोर जुआरी कुशील आदि व्यसनी देखकर स्वयं हर्षित हुआ हो। ये बढ़िया। चोर जो जुआरी और व्यसनी है, अगर किसी का पुत्र, चलो अच्छो कष्ट मिल रहा,
हमें जी बताओ कि इससे मिलता क्या है? दूसरा दुख है, दुखी है, क्या हमारे सुख का महल दूसरे के दुख पे खड़ा होगा? प्रासुख, तुम रोज प्रासुख होते रहते, हमें चिंता होती। इधर आ जा, नहीं आ रही? आँच आती बेटा। जवानी में व्यक्ति में कोई समझ में नहीं आता है, बचपने में नहीं आता है। शरीर को कोई शत्रु नहीं है, उसको तकलीफ ऐसी नहीं दो। पंचम काल में पता क्या है, शरीर को थोड़ा सा साथ लेके चलना पड़ेगा। सहन शक्ति बहुत कम है, बहुत कम है। अभी तो चल जाएगा, बाद में तुम्हें परेशानी होगी, सैकड़ों रोगग्रस्त हो जाएगा शरीर। मैं सबके लिए कह रहा इस बात को। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शरीर में एकत्र तो करो, मैं ये कह रहा हूँ कि इस गाड़ी पे बैठ के सवारी बहुत लंबी करना है आपको। व्यसनों में शरीर को खराब नहीं करो, ये आंखें मोबाइल देख देख के खराब नहीं करो, ये कान फालतू चीज़ें सुन सुन के खराब नहीं करो। इससे जिनवाणी 100 साल तक सुनना है आपको, इससे जिनवाणी 100 साल तक पढ़ना है। इन वचनों को खराब नहीं करो, इससे जिन वचन की चर्चा करना है। खराब नहीं करो भैया, बहुत कीमती है मनुष्य भाव। ज़रूरत से ज़्यादा उस पर अति भार आरोपण नहीं करो, शांति से उसको जीने दो। जीने दो माने उसको सहजता में चले, वो सहजता में रहेगा, आपकी साधना भी सहज होगी। पता हमारा सहन शक्ति इतनी नहीं है, प्रतिकूलता आती तो परिणाम बिगड़ते हैं। निमित्त नैमित्तिक दशा में कमजोर दशा है, हम कोई मुनि दशा और आर्य दशा में नहीं है। अरे एक एक मुनिराज के परिणामों के संभाल के लिए 48 मुनिराज लग जाते हैं, जो कि पूरे जीवन भर साधना में ही लगे रहते हैं। हमारी दशा क्या है? इन साधर्मी की कितनी ज़रूरत है आपको समझ में नहीं आता। पूरी संपत्ति लग जाए, सब कुछ लग जाए, लेकिन साधर्मी को नहीं छोड़ना। जब एक मुनिराज के लिए परिणामों की शुद्धि के लिए 48 मुनिराज लग जाते हैं, तो हमारे लिए पूरी समाज की ज़रूरत है। हमारे पिता बीमार थे, पूरी समाज आती थी। हमारा घर मंदिर बन गया था, सब दिन भर पाठ होते रहते थे, लोग आते थे, बड़ी आनंद से, इतना मज़ा आता था। इन सब का सहयोग होगा भैया, नहीं तो कोई आपको डमोकार मन सुनाने नहीं आएगा अगर आपने व्यवहार बना के नहीं रखा। जड़ के पीछे चेतन का तिरस्कार किया है तो आपका कोई नहीं होगा, आप बस जड़ को संभालते रह जाना। हमारे साथ अन्याय, कहीं कोई अन्याय नहीं होता प्रकृति में। इस भाव के कर्म है या पूर्व भाव के कर्म है, कर्म अपने ही है। स्वयं किए जो कर्म स्वभाव फल निश्चय ही वे देते, करे आ फल दे न तो स्वयं किए। प्रकृति में कहीं अन्याय की व्यवस्था है ही नहीं, उदय अपने ही है। समता भाव रखो, वो भी टल जाएगा। विषमता करने से, क्लेश करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरे के पुत्र चोर, जुआरी, कुशील आदि व्यसनी देखकर स्वयं हर्षित हुआ हो, दूसरों की पुत्रों को अनाचारी देखकर सुखी हुआ हो। दूसरे का पुत्र अनाचारी हो रहा है, दुराचारी हो रहा है, व्यभिचारी हो रहा है, हर्षित हो रहे हैं, बढ़िया रही। इत्यादि अशुभ भावों से कुपुत्र का संयोग होता है। दूसरे के बच्चे को कुपुत्र देखकर प्रसन्न हुए तो अपना पुत्र कुपुत्र हो जाता है। ये व्यवस्था है, आप सोचिए। अब दूसरा इसका पाठ देखते हैं। 10वां प्रश्न पढ़ेगा कोई? ये गंधर्व स्वामी सपूत पुत्र का लाभ किस पुण्य से होता है? गणधर देव से कौन पूछ रहा है? राजा शरणेक, क्योंकि उनका पुत्र भी कैसा है? कोड़िक। तो क्या कह रहे हैं? सुपूत पुत्र का लाभ किस पुण्य से होता है? तब गणधर देव कहते हैं कि जिन जीवों ने पराय कुपूत कुमार्गी पुत्रों को अनेक शिक्षा देकर सुमार्ग में लगाया हो। आप थोड़ा इसको प्रयोग करके देखना, बड़ा मजा आएगा। कोई का बच्चा, कोई की बहू, कोई के परिवार का कोई जन उनके घर के लोगों की बात नहीं मानता, उसको अपने पास बैठाल के अच्छी शिक्षा दो। बेटा, अपने मम्मी पापा हैं, अपने लिए अच्छा ही चाहते हैं, अगर वो नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा, वो नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा, वो तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम क्यों से प्रतिकूल चल रहे हो? अरे उनकी बात मानना चाहिए। तुम उनसे बोलते क्यों नहीं हो? उनकी सेवा क्यों नहीं करते? उनका ध्यान क्यों नहीं रखते? नहीं, वो तो ऐसे हैं। नहीं, उनने भले के लिए किया, बुरे के लिए नहीं किया। अरे माता पिता नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा?
उनकी टोक से ही आज हम इस स्थिति में हैं, हमारे अच्छे संस्कार हैं। अगर नहीं टोकेंगे तो हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में टोकने की सबसे बड़ी दवाई है। बहू को सास टोक टोक के मजबूत कर देती, जैसे वो घड़ा होता ना, ठोक ठोक के सही होता है, मजबूत होता है, ऐसी टोक टोक के सास उसको परिपक्व बना देती। हमारी भाभी जब हमारे यहाँ आई तो वो पढ़ती रहीं और पढ़ाती रहीं, उनने घर के काम ही नहीं करे, उन्हें कुछ नहीं आता था एक प्रकार से कहें। यहाँ पे आई तो मम्मी ने बच्चों जैसा सिखाया और उनने भी बच्चों जैसा सीखा, और आज भी हैं कि वो गृहस्थी में सबसे बढ़िया सब चीज़ों में परिपक्व हो गए। अगर वे ये कहते हैं कि बता दे तो टोक टोक के हमें परेशान कर रही, अरे वो टोक नहीं रही, वो तुम्हारे जीवन को बहुत परिपक्व कर रही। हर चीज़ सिखाई, हर चीज़ सिखाई बच्चों जैसी, और उनने भी बच्चों जैसे सीखी। ऐसा होता है तब प्रेम से रहा जाता है। आज हमारे परिवार में हम 6 भाई बहन हैं, सब लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, कोई व्यसन नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे पिताजी ने बहुत ईमानदारी का पैसा लाके हम लोगों के लिए प्रयोग किया। बेईमानी का पैसा आता है तो कुसंस्कार आते हैं। इंटर कॉलेज के प्राचार्य थे पिताजी, चाहते तो लाखों रुपए की रिश्वत ले सकते थे, 1 पैसे की रिश्वत नहीं ली कभी। एक घटना हुई कि हमारे पिताजी जहाँ पढ़ाते थे वहीं हमारे भैया भी पढ़ते थे। माँ बीमार हुई, पिताजी, मम्मी एडमिट थी, तो वहाँ पे भैया को ले गए, पिताजी गए, परीक्षा नहीं दे पाए एक सब्जेक्ट की हमारे भैया, और जो टीचर था, चूँकि हमारे पिताजी वहीं टीचर थे, तो उनको पास कर दिया दूसरे टीचर ने कि ये सर के लड़का है तो इन्हें पास कर दो। पिताजी मार्कशीट लेके पहुँचे, कहने ये देखो इस दिन हमारा बच्चा आया कि नहीं आया, कि नहीं आया। फिर पास कैसे हो गया? कि मैं ऊपर जाके अधिकारी से आपकी शिकायत करूंगा कि इनने एक ऐसे बच्चे को पास कर दिया जिसने परीक्षा ही नहीं दी। किसके लिए कह रहे? अपने बच्चे को पास करने के लिए। कहना मैं बेईमानी से अपने बच्चे को पास नहीं कराना चाहता। दूसरे भैया, जब हमारे पिताजी लेक्चरार थे, इंग्लिश के लेक्चरार थे आमला में, तो पेपर बनाया इंग्लिश का, तो वो क्या करते थे, पेपर बना के अपने बिस्तर के नीचे रख लेते थे। तो भैया को पता था कि यहाँ रखते हैं। उनने क्या किया, भैया ने चुपचाप वो पेपर निकाला और फटाफट उसको लिख के और वहाँ रख दिया। लेकिन आप कितनी सफाई से चोरी करो तो, लेकिन चोर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देता है। और पिताजी की निगाह पेनी थी, तो उन्होंने देख लिया कि गड़बड़ हुई है, दाल में कुछ काला है। रात में पूरा पेपर बदल दिया, और ये बड़े प्रश्न थे, सब दोस्तों को दे दिए इनने पेपर कि जय याद कर लो, तुम चिंता नहीं करो। सवेरे जैसे ही पेपर आया तो एक भी प्रश्न नहीं आए वे जो कि इनने देखे थे। जो संस्कारों का प्रभाव होता है। आप दूसरों को अच्छी शिक्षा दो ना, अरे भले की शिक्षा दो भैया। सबके यहाँ लड़ाई होती, इसका मतलब ये नहीं है कि अलग हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि भाग जाओ, ये नहीं है कि दूसरों का अपमान करने लग जाओ बड़ों का। जिन जीवों ने पराये कुपुत्र कुमार्गी पुत्रों को अनेक शिक्षा देकर सुमार्ग में, थोड़ी मध्य आवाज करवा देना, सुमार्ग में लगाया हो। एक तो हमें ये समझ नहीं आते, जो लाउड स्पीकर किकलाने बजाते रहते छत पे पर, मोहल्ला वान के बेचारे उनको नींद डिस्टर्ब करते रहते, उनके काम नहीं हो पाते। पैसा देने हो 100-200 दे देते दुकानदार, अपनी आवाज़ सुन। जब प्रभावना हमें आज तक समझ में नहीं आई। जैनी लोग अनैतिक नहीं होते, एक बात ध्यान रखना। जबरदस्ती की थोपा थोपी को मार्ग नहीं है कि तुम स्पीकर से की क्यों सुनाओ चाह रहे तुम। अरे कोई सूचना देना, आप चालू करो और सूचना दे के आप बंद करो, भैया क्लास शुरू होने वाली है, कृपया अपने बच्चों को भेज दो, इतनी तो दे सकते। और मुसलमानन जैसी वो हर बार नमाज पढ़ने लगत ना, जैसे लाउड स्पीकर चालू करके, और तुमने भी शुरू कर दी अपनी। उनमें और तुम में क्या अंतर है? क्या जैनी लोग बहुत नैतिक व्यक्ति है, अनैतिक थोड़ी ना होते। हमारे प्रवचन में चलाते हमने कि हमारे में बिल्कुल ना चलाइए बाहर के, नहीं लोग सुनाते, सुनत कम है, गाली ज़्यादा देते। और तुम दूसरन की जब उनकी अल्लाहू अकबर करा तो तुम्हें कैसा लगा? उन्हें तो लगा कि हम तो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अल्लाह का नाम लेंगे जो लोग, काहे को लेंगे, और फालतू बुरा बोलते लोग। अनैतिकता नहीं होना चाहिए। हमारी बात बुरी नहीं मानना, लेकिन हम लोग कभी भी कार्यक्रम करते तो अपनी 4 दीवारी में जितने में आवाज़ जाए उतना काम करते अनावश्यक। जिसको आना वो खुद आ जाता है, जिसकी योग्यता होती है आ जाता है। अनेक युक्ति मिलाकर
उनको सुबुद्धि उपजा कर माता पिता की आज्ञा में किया हो, दूसरों के सुपुत्रों को देखकर स्वयं को सुख उपजा हो, बच्चों को बहुओं को उनके अनुकूल किया हो, दूसरे के सुपुत्र देख के हमें प्रसन्नता हुई है, बढ़िया, अच्छा भैया तुम्हारा भरा पूरा परिवार है, सब मिलकर रह रहे, ऐसे ही सुखी रहो भैया, सुखी रहें सब। दूसरों के सुपुत्रों को देखकर उनकी प्रशंसा की हो, बेटा बहुत बढ़िया, ऐसे ही करना है सेवा, बहुत अच्छा, हमें तो बड़ी खुशी होती तुम लोगों को देख के, ऐसे सेवा भावी बच्चे होना चाहिए। हाँ, माता पिता के प्रति विनयवान देखकर स्वयं हर्षित हुआ हो इत्यादि शुभ भावों से सुपुत्र का लाभ होता है, दूसरे को नहीं खुद को। गणित समझ में आया? जेंद्र किशन का गणित समझ में आया? आई ताई कैसा है? कैसा है? जैसा तुम चाहते हो वैसा वो, तुम जैसा दूसरे के साथ व्यवहार चाहते हो वैसा दूसरे के, अपने साथ व्यवहार चाहते हो वैसा दूसरे के साथ करो। अच्छा पुत्र चाहते हो तो दूसरे के पुत्रों को अच्छी बढ़िया शिक्षा दो, फिर देखो जीवन कितना आनंदमय होता। पर लक्ष्य तजो निज तत्व भजो, आत्मन निज में ही शांति मिले, आत्मन में ही शांति मिले, जग का परिणमन स्वतंत्र रे, मेरा विकल्प तहाँ नहीं चले, मेरा निज निधि निज में बताई यह, द्वादशांगिन वाणी माता की जय, मां जय, धर्म की जय, शासन नायक महावीर